Hello friends, I'm Huma Akhtar, as you know, and I am Assistant Commissioner to State Tax, currently undergoing training, और मेरा BPSC में 180 रैंक था। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी तरह से आज 1919 से 1939 तक जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मॉन्टेग केल्मस्फोर्ड रिफॉर्म जो है 1919, ये आप पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था। फिर उसका ईयर 1919 क्यों आया था रॉलेट एक्ट, और इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट किसी को भी जेल में डाल सकता था बिना कोई प्रूफ के, तो बिना कोई ट्रायल के। फिर उसके बाद जो आता है गांधी जी का इमर्जेंस। तो गांधी जी का इमर्जेंस साउथ अफ्रीका में उनका क्या क्या रोल रहा, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गांधी जी ने सेटअप किया था वहाँ, वो है नटाल इंडिया कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन। तो वो पूछते हैं बीपीएससी में, कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ देते हैं कि इंडियन ओपिनियन किनका था या नटाल इंडिया कांग्रेस किसने फॉर्म किया था, सेटअप किया था। तो ये गांधी जी ने किया था। और फिर सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया था अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, वहाँ इंडियंस लोग को, इंडेंचर्ड लेबर्स लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के कहीं भी जाना होता था तो वो फॉर्म लेकर जाना होता था, तो उसके अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ था। तो उन्होंने एक टॉलस्टॉय फार्म भी फॉर्म किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि फिर इंडिया में जो गांधी जी आए, तो तीन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है: चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेदा सत्याग्रह। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था गांधी जी को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केस 1918 में हुआ था एंड इट वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। एंड खेदा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, इट वाज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। तो ये सब सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ जलियानवाला बाग मैसेकर, इम्पॉर्टेंट है और इसका डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल 13 1919। और क्यों लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, इसकी वजह से। तो नेक्स्ट है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत वाला इशू, जो टर्की वाला इशू था, वो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन क्यों साथ में आए, उन्होंने साथ में अपना एजेंडास को क्यों मिलाया, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर खिलाफत कमेटी वाज आल्सो फॉर्म्ड 1919 में, और किसके लीडरशिप के अंदर? अली ब्रदर्स के अंदर था। और मौलाना आज़ाद, अजमल ख़ान, ये सब, हज़रत मोहानी, ये सब सारे थे। ठीक है, फिर एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो हेल्ड इन दिल्ली इन 1919। तो ये सब का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रखना ज़रूरी है कि ये सब हो, आगे सडनली कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो ये सब चीज़ आपके माइंड में रहे और आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। और हालांकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा, तो जो भी दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से रिलेट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट वो कब हुआ था? तो फरवरी 5 1922 को हुआ था। देखिए बीपीएससी में क्या है, वो थोड़े फैक्चुअल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं हिस्ट्री में। तो डेट्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इवेंट्स का सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लोग के नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। अब इसमें क्या है, आपको स्वराजिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे और नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट वो थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री चाहते थे इलेक्शन करके तो उनके सारे नाम आप याद कर लीजिएगा। और स्वराजिस्ट वो थे और नो चेंजर्स वो थे
जो काउंसिल में एंट्री के लिए अपोज़ कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री करें, तो उनके भी नाम आप याद कर लीजिएगा। फिर ये है कि गया सेशन जो हुआ था 1922, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। वहाँ पे CR दास और अलग हो गए थे और फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्म किया गया था, जिसमें CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉज द प्रेसिडेंट और हु हैज़ फॉर्म्ड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो CR दास ऑप्शन रहेगा और मोतीलाल ऑप्शन रहेगा, तो दोनों को टिक करिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा, हाँ, 1920s में जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हुआ था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म था। जैसे पंजाब यूपी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जो बोलते हैं, और फिर बाद में उसे बोला गया था, रीनेम किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, और उससे कौन कौन रिलेटेड थे ये याद रख लीजिएगा। दूसरा है ककोरी रॉबरी केस के बारे में याद कर लीजिएगा। फिर सॉन्डर्स मर्डर, तो सॉन्डर को किसने मारा था, तो कोड याद कर लीजिएगा, जैसे BAR बार, तो B फॉर भगत सिंह, A फॉर आज़ाद एंड R फॉर राजगुरु। उन्होंने सॉन्डर को मारा था इन 1928। ठीक है, और फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब किसने फेंका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्ता ने फेंका था। और क्यों फेंका था, अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दो बिल है जिसके अगेंस्ट ये लोग ने बॉम्ब फेंका था। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी कॉन्स्पिरेसी केस हैं सारे एक जगह लिख लें और एग्ज़ाम से एक रात पहले याद कर लें, मतलब उसे देख ले वापस से, याद तो पहले ही करना है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आपका भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु थे। तो ये सारे आपको कोड से याद करना है, कोड थोड़ा बना लीजिएगा तो ये इजी होगा आपको याद करने में। ठीक है अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर और ऑन द 64th डे ऑफ फास्ट, क्योंकि फास्ट हुआ था। फर्स्ट मार्टियर कौन था फास्ट में, तो जतिन दास थे। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखने हैं कि छोटे छोटे से ही क्वेश्चंस आते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगाट, इनको मारने का अटेम्प्ट किया गया था। किसने किया था, गोपीनाथ साहा ने किया था। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड, इसमें कौन इन्वॉल्व थे, ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर क्वेश्चन आए कि चित्तौड़गढ़ आर्मरी केस में कौन इन्वॉल्व है, इट इज़ सूर्य सेन। तो ये बहुत इजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बुक था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसने लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। मैं आपको एक्चुअली टॉपिक्स भी बता रही है और उसके साथ साथ टॉपिक्स भी नहीं, उसके अंदर का थोड़ा मैटर भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, कि शायद आप लोग ये चीज़ मिस कर गए हो, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसे फिर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एंटी साइमन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी साइमन कमीशन, इसमें सारे वाइट मेंबर्स थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन मेंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, इसीलिए यहाँ पे इसके अगेंस्ट प्रदर्शन हुआ था। ये है। फिर नेहरू रिपोर्ट के हर एक पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेहरू रिपोर्ट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद है एक मद्रास सेशन हुआ था 1927 में। उस मद्रास सेशन को हम लोग दिल्ली प्रपोज़ल भी बोलते हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ, एक मद्रास सेशन हुआ था 1927 में दिसंबर में कांग्रेस का, जिसको दिल्ली प्रपोज़ल भी बोलते हैं। तो अगर दिल्ली प्रपोज़ल पूछा जाएगा, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन दिल्ली प्रपोज़ल, तो वो सेशन के बारे में जो भी टॉपिक्स में दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसे अच्छे से पढ़ना है। डांडी मार्च, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। डांडी मार्च डेट, कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से डांडी तक, और 240 माइल्स था और 78 मेंबर्स इन्वॉल्व थे। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है,
और जो इम्पोर्टेंट है इसमें सॉल्ट डिसोबीडियंस में, कि इसमें और जगह पे कहाँ कहाँ पे कौन लीडर थे। फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी थे जिन्होंने मार्च किया था। मालाबार में के केलप्पन थे। तो ये जहाँ पे दिया हुआ है आप लोग टॉपिक्स वगैरह, ये तो खैर स्पेक्ट्रम से मैं बता रही हूँ। तो आप लोग को ये अगर मिल जाता है तो ये वहाँ से टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरे स्टेट में जो इम्पोर्टेंट जो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। और राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा डेट याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक 1919 से 1939 तक मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, कुछ नहीं छूटा है। और नेक्स्ट टॉपिक में 1939 से 1947 वो पार्ट 3 में बता दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।